गिरिडीह से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 35 वर्षीय महिला पुतुल देवी और उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी स्नेहा कुमारी ने घर के आंगन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार महिला ने परिवार से छिपाकर स्वयं सहायता समूह से लोन लिया था, जिसकी किस्तों और लगातार फोन कॉल से वो मानसिक तनाव में थी। सोमवार सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर शक हुआ और अंदर का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अब मौसम से जुड़ी राहत और बदलाव की खबर। झारखंड में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री पहुंच गया, जबकि सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 30.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे रात की कनकनी कम होगी। हालांकि सुबह के वक्त कई जिलों में हल्की धुंध और कोहरा छाने की संभावना बनी रहेगी। अब जंगली हाथी के आतंक की खौफनाक कहानी। झारखंड में जंगली हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में हाथी ने ओमनी कार से युवक को खींचकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सब्जी बेचकर घर लौट रहा था और ग्रामीणों की चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ गया। पश्चिमी सिंहभूम के कई गांवों में लोग हाथी के डर से छतों पर सोने को मजबूर हैं। अब बच्चों की तस्करी से जुड़े बड़े खुलासे की खबर। रांची से अगवा अंश और अंशिका की बरामदगी के बाद पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि गिरोह बच्चों को अगवा कर दूसरे राज्यों में बेचता था और उनसे चोरी, भीख मंगवाने और यहां तक कि अंगों की तस्करी तक कराता था। पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और इसकी परतें लगातार खुल रही हैं। अब प्रेम प्रसंग में हुई सनसनीखेज हत्या की खबर। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में युवती के अपहरण और हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने युवती के प्रेमी पीयूष कच्छप को गिरफ्तार किया है, जिसने शादी के दबाव से तंग आकर अपने साथी के साथ मिलकर युवती की गला घूंटकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में भरकर स्वर्ण रेखा नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। अब करोड़ों की चोरी से जुड़ी बड़ी बरामदगी। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 35 किलो चोरी की चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस ने एक तस्कर को कार समेत गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरी के एक बड़े गिरोह की जानकारी सामने आने की उम्मीद है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अब दावोस से झारखंड की वैश्विक तस्वीर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में झारखंड ने वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधि मंडल ने टाटा स्टील, हिताची और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों से मुलाकात की। इन बैठकों में निवेश, तकनीक और टिकाऊ विकास को लेकर चर्चा हुई। सरकार इसे झारखंड के भविष्य के लिए अहम कदम बता रही है। अब फायरिंग की बड़ी साजिश नाकाम होने की खबर। हजारीबाग पुलिस ने राहुल दुबे गैंग की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार रंगदारी नहीं मिलने पर कोलियरी क्षेत्र में फायरिंग की योजना बनाई गई थी। इस कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक वारदात टल गई। अब राजधानी में फायरिंग से दहशत की खबर। राज्य के पंडरा ओपी क्षेत्र में जमीन और पैसों के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। अब गुजरात में मजदूर की मौत से जुड़ी दुखद खबर। गढ़वा जिले के रहने वाले मजदूर अजीत कुमार की गुजरात में काम के दौरान मौत हो गई। वो एक निजी कंपनी के जरिए सानंद में काम कर रहे थे। मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।
हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में बिट्टू कुमार का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि जमीन के बदले 6 लाख रुपए लेने वाले करीबी दोस्त ने फोन कर बुलाया और हत्या कर दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पोस्टमार्टम में देरी को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अब 61 दिन बाद लापता बच्चे की सकुशल बरामदगी की बड़ी खबर। ओरमांझी से लापता 12 वर्षीय कन्हैया कुमार को रांची पुलिस ने कोडरमा से सकुशल बरामद कर लिया है। एसएसपी राकेश रंजन की निगरानी में 7 राज्यों में तलाश चल रही थी। इस दौरान अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भी खुलासा हुआ है, जिसमें 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह बच्चों से भीख मंगवाने और तस्करी में शामिल था। अब स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी राहत भरी खबर। झारखंड सरकार अब मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना और गंभीर बीमारी उपचार योजना को मर्ज करने की तैयारी में है। इसके लागू होने के बाद लाभुकों को हर साल 15 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। सरकार चाहती है कि गंभीर बीमारियों का इलाज प्राथमिक रूप से राज्य के अस्पतालों में ही हो। प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अब रामगढ़ में करोड़ों की चोरी की खबर। गढ़वा जिले के रहने वाले मजदूर अजीत कुमार की गुजरात में काम के दौरान मौत हो गई। वो एक निजी कंपनी के जरिए सानंद में काम कर रहे थे। मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय छात्रा निर्जल कुमारी बीते 6 जनवरी से लापता है। परिजनों ने हर जगह तलाश की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने पुलिस और आम लोगों से बच्ची को खोजने में मदद की अपील की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब कुख्यात गैंग में महिलाओं की एंट्री का खुलासा। हजारीबाग पुलिस ने राहुल दुबे गैंग की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पिस्टल, कार्बाइन और AK-47 की मैगजीन बरामद की गई हैं। रंगदारी नहीं मिलने पर फायरिंग की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अब सड़क हादसे में जवान की दर्दनाक मौत। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र में बेकाबू बोलेरो दुकान में घुस गई, जिससे IRB जवान अनिल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन का टायर फटने से हादसा हुआ। बोलेरो में सवार अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। अब डीजे विवाद में हिंसा की खबर। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट, चाकूबाजी और बोतल से हमला होने की सूचना है। कई युवक घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने डीजे सिस्टम जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब स्वास्थ्य मंत्री के जिले से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। जामताड़ा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद है और वेंटिलेटर जंग खा रहे हैं। दवाओं की कमी के कारण मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। डॉक्टरों की भारी कमी भी सामने आई है। प्रशासन ने सुधार का आश्वासन दिया है। अब कोर्ट से जुड़ी डिजिटल सुविधा की खबर। हजारीबाग सिविल कोर्ट में ई-कोर्ट ऐप के जरिए केस की स्थिति, अगली तारीख और आदेश देखे जा सकते हैं। सत्र न्यायाधीश के अनुसार इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आम लोग घर बैठे न्यायिक जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये सुविधा न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी बना रही है। अच्छी पैदावार के बावजूद झारखंड सरकार धान खरीद में लक्ष्य से काफी पीछे है। 60 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले अब तक सिर्फ करीब 14.86 लाख क्विंटल धान ही खरीदा जा सका है। किसानों का कहना है कि मिलरों द्वारा समय पर धान उठाव नहीं होने से उन्हें बार बार धान लेकर लौटना पड़ता है। सरकार का दावा है कि 31 मार्च तक खरीद जारी रहेगी और किसानों को भुगतान किया जा रहा है। अब 9 महीने बाद लापता लड़की की सकुशल बरामदगी की खबर। बोकारो जिले की रहने वाली वैष्णवी कुमारी को पुलिस ने 9 महीने बाद हरियाणा के मानेसर से बरामद कर लिया है।
जांच में सामने आया कि वो अपने प्रेमी कृष्ण कुमार के साथ रह रही थीं। वैष्णवी बालिग है और उसने प्रेमी से शादी की इच्छा जताई है। पुलिस अब कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। अब हाथी के हमले में युवक की दर्दनाक मौत की खबर। बोकारो के गोमिया इलाके में जंगली हाथियों ने एक सब्जी विक्रेता को उसकी कार से खींचकर कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों के मुताबिक पहले ही हाथियों की मौजूदगी की चेतावनी दी गई थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से रात में जंगल क्षेत्र में न जाने की अपील की है। अब राजधानी रांची की फायरिंग का बड़ा खुलासा। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना जमीन विवाद से जुड़ी थी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन बरामद किए हैं। गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अब लातेहार बस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने की खबर। लातेहार के ओरसा घाटी में हुए भीषण बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बस में क्षमता से दुगने लोग सवार थे और घाटी में ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। सड़क की तीखी ढलान को लेकर निर्माण एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की तत्परता से कई घायलों की जान बचाई जा सकी।